Assalamualaikum dear students. Our today's topic of discussion is status of virus in classification. बच्चे हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने डोमेन स्प्लिट को डिस्कस किया था, फिर हमने जो डोमेन है यूकैरिया उसके चारों किंगडम को डिस्कस कर लिया था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उससे पहले हमने जो क्या हो सकते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स को या किंगडम मोनिरा को डिस्कस किया था। उससे पहले हमने आर्कियोबैक्टीरिया को डिस्कस किया था। अगर आप गौर करें, हमने किसी भी ग्रुप के अंदर वायरस को डिस्कस नहीं था किया गया। अब क्वेश्चन आता है, अगर हमने किसी भी किंगडम में वायरस को डिस्कस नहीं किया तो हम वायरस को कहाँ पे प्लेस करते हैं, वायरस किस किंगडम में आएगा, क्या इसका स्टेटस होगा, क्या सिचुएशन होगी फ्रॉम द क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको डिस्कस करते हैं। मैं पहले इस रीजन को हाईलाइट कर देता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, मीन दे कांट बी सीन विद द माइक्रोस्कोप। आप उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते। जो आपके नॉर्मल माइक्रोस्कोप है उनकी हेल्प से नहीं देख सकते, लेकिन जो लेटेस्ट माइक्रोस्कोप आ गई हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसकी हेल्प से देख सकते हैं। एनीवेज, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर्स दैट आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। हम कहते हैं ये लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन पे है। अब क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि बॉर्डर लाइन पर है? इसका मतलब ये बनता है कि इनके अंदर कुछ फीचर्स लिविंग वाले हैं और कुछ फीचर्स नॉन लिविंग वाले हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल इट दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। एनीवेज, अब हम इनके देखते हैं कौन कौन से फीचर्स लिविंग वाले हैं और कौन कौन से फीचर्स नॉन लिविंग वाले हैं। दे आर ए सेलुलर, मीन दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल, एंड दे डू नॉट हैव ऑर्गेनल्स। जब उनके अंदर सेल नहीं है तो ऑर्गेनल्स कैसे होंगे? अब आपके माइंड में क्वेश्चन, ऑर्गेनल्स क्या चीज़ है? मैं कहता हूँ जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गाल्जी कम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गलाई ऑक्सीजोम है, पराऑक्सीजोम है, ये सारे के सारे क्या ऑर्गेनल्स हैं। A virus consists of nucleic acid, DNA और RNA surrounded by a protein coat। अब मैं वायरस का पहले आपको स्ट्रक्चर शो करता हूँ, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल सा वायरस है, ये भी एक वायरस है। मैं वायरस आपको शो करता हूँ। ये एक जनरल सी डायग्राम है वायरस की, जिसमें क्या हो सकते हैं DNA, RNA और ये ऊपर बाहर क्या है, प्रोटीन कोट है। ये वायरस की डायग्राम है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, a virus consists of nucleic acid, DNA और RNA surrounded by a protein coat। They cannot run metabolism। वो मेटाबॉलिज्म अपना रन नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है मेटाबॉलिज्म क्या है? मैं डेफिनेशन आपको बोल देता हूँ। सेट ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज अकरिंग विद इन अ सेल। किसी भी एक सेल के अंदर तमाम के तमाम होने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो उसका मेटाबॉलिज्म है। एनीवेज, फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर प्रोटीन्स एंड टू इंक्रीज इन नंबर, अपना नंबर बढ़ाने के लिए और अपने प्रोटीन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने होस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। वायरस बिकम्स पैरासाइट, वायरस पैरासाइट हो जाते हैं और उनका जो होस्ट होता है ना, वो प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है और बैक्टीरिया हो सकते हैं। इनके अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, एक और डेवलपमेंट में बता दूं, आपकी बुक में यहाँ तक ये बताया गया है कि क्या उसे कहते हैं, प्लांट्स के अंदर वायरसेस होते हैं, एनिमल्स के अंदर वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर वायरसेस हैं। ऑल्दो हमारी ये बुक नहीं है, लेकिन इसमें भी लिटरेचर की कमी है। रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड नहीं की गई, क्योंकि अभी तक बहुत सारे जो फंगल वायरसेस हैं वो भी डिस्कवर हो चुके हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। फंगल वायरसेस, ये वायरसेस उन्हें माइक्रोवायरसेस कहते हैं या वायरसेस ऑफ फंजाई। ये स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं जो फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर? और ये जर्नल से वायरस है। ये एक वायरस था जो क्या हो सकता था, फंगस के अंदर पाया जाता था। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो वायरस शो कर रहा हूँ, ये वायरस मैंने डिस्कवर किया हुआ है। आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ही नाम है अकील अहमद। तो फंगल वायरसेस हैं, ये डिस्कवर किए जाते हैं। ये भी 1962 में फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ था और अभी तक 500 प्लस वायरस डिस्कवर हो चुके हैं। Anyways, viruses are not included in classification system because they lack any of the characteristics of three domain system। हम इसको किसी भी डोमेन में ऐड नहीं करते। ओके, अब नई और टर्म्स हैं, प्रियॉन्स एंड विरियड्स आर आल्सो एसेलुलर पार्टिकल्स एंड आर आल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये भी पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर भी सेल नहीं होता, ये सेल से मिलकर नहीं बने होते, तो इसलिए हम कहते हैं ये भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं होंगे।
Prions are composed of protein only and virions are composed of circular only. याद रखिएगा, प्रियंस जस्ट प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और विरियट जस्ट आरएनए से मिलकर बने होते हैं. बोथ दीज पार्टिकल्स काज इन्फेक्शियस डिजीज, और ये इन्फेक्शियस डिजीज काज करते हैं. दे आर आल्सो द काज ऑफ कैंसर, ये कैंसर भी काज करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट बच्चे, जो टेबल है ना, अभी तक हम जितना क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं ना, उसको समराइज करके ये टेबल बनाया गया. मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आप ज़रा गौर करें. इसमें बेसिकली डोमेन्स भी शो की गई हैं और किंगडम भी शो किए गए हैं. ऊपर डोमेन्स हैं आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया. फिर किंगडम है आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाइया, प्लांटिया, एनिमेलिया. फिर सेल टाइप है, आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स हैं और इसके अंदर यूबैक्टीरिया के अंदर भी प्रोकैरियोटिक होते हैं. एनीवेज, ये प्रोटिस्टा के अंदर भी यूकैरियोटिक है, फंजाई के अंदर भी यूकैरियोटिक है, प्लांटी के अंदर भी यूकैरियोटिक है और एनिमेलिया के अंदर भी यूकैरियोटिक है. न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है. सेल वाल आपने देख लेनी है, इसके अंदर किस किस की सेल वाल है. आर्कियोबैक्टीरिया में पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की है, यूबैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की है. अगर प्रोटिस्टा की बात करूं, प्रेजेंट इन सम वायरस टाइप्स. ओके. फंजाई में काइटिन की है, प्लांटी में सेलुलोज एंड अदर पॉलीसेकेराइड है. एनिमेलिया के अंदर क्या है, एब्सेंट है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स, वो अपनी न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे हासिल करते हैं. जो ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं. जो प्रोटिस्ट हैं वो भी ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं. जो फंजाई हैं वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ हैं. जो प्लांटी हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं. जो एनिमेलिया हैं वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ हैं. ओके. जब मल्टीसेलुलरिटी की बात करते हैं, एब्सेंट इन ऑल मीन कोई भी क्या हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं है. किंगडम प्रोटिस्टा, एब्सेंट इन मोस्ट. हाँ, चंद एक एल्जी हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन वो भी सिंपल मल्टीसेलुलर है. फंजाई के अंदर प्रेजेंट इन मोस्ट, प्लांटी के अंदर प्रेजेंट इन ऑल और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट इन ऑल. सो फार मैं यहाँ तक डिस्कस कर चुका हूँ. थैंक यू सो मच.